जय गणेश दोस्तों। आज जो आप ये शूट देख रहे हैं इस वक्त ये सैटरडे मॉर्निंग का शूट है। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने स्टाफ के साथ वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने गई थी और फ्राइडे मॉर्निंग को लौटी थी 4 दिन के बाद। तो फ्राइडे का पूरा दिन तो अनपैकिंग में ही और चीज़ों को जगह पे लगाने में निकल गया। और जाने से पहले यात्रा पे जाने से पहले मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर गई थी। बस ये बेटी का रूम बचा था तो ये मुझे करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सैटरडे की जो जुम्बा है और अपना वॉक को मैंने स्किप किया क्योंकि थोड़ा सा थकान भी थी और मसल्स में क्रैम्प्स भी आ रखे थे। तो टाइम लेकिन बहुत सारा बच गया था दो चीज़ें छोड़ने से, तो मुझे लगा कि यही काम कर लेते हैं क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लिया जाए। नींद भी नहीं आती है। बिटिया को स्कूल भेजा और उसके बाद मैं सीधे इस काम पे लग गई। और इससे पहले मैं अपना एक प्लेट फ्रूट काट के खा चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उठते ही काम पे लग गई हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है अपना डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। और जो डीप क्लीनिंग का मेरा अपना फंडा है वो है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि मैं सबसे पहले जब भी किसी कमरे को क्लीन करती हूँ ऊपर से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने जो रूम है उसके जाले निकाले, उसके बाद जो कर्टन्स हैं उसकी रॉड्स क्लीन करी, अलमारी के ऊपर की डस्ट हटाई। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो विंडो है इसकी जो जाली वगैरह है ये सब साफ़ करना शुरू कर दिया। तो ये जो आप मेरे हाथ में ब्रश देख रहे हैं ये पुताई वाला ब्रश है। पुराना जो ब्रश होता है इसको मैं रख लेती हूँ जब पुताई होती है। तो 2-3 ब्रश मेरे पास इस तरीके के हैं और घर के अलग अलग हिस्सों में मैंने रख दिए हैं। जब जिस कोने की क्लीनिंग करनी होती है तो मैं उस हिस्से का ब्रश उठा के क्लीनिंग करती हूँ। इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होती है फ्रेंड्स, बजाय बाहर से या बाज़ार से किसी अलग तरीके का मतलब ये जो डस्टिंग वाले ब्रश हैं इसको परचेज़ करने से पहले एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। बिल्कुल कॉर्नर्स में जाके ये डस्ट हटाता है और हाथ भी नहीं थकते हैं इससे। और मतलब कपड़े का काम भी ये मतलब कर लेता है। और ये जो जाली आप देख रहे हैं ना, ये जाली क्लीन करने का मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई और तरीका होता होगा। तो एक बार आप इस तरीके का ब्रश ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। तो विंडो की सारी धूल हटाने के बाद फिर मैंने बाकी के जो कमरे की ओर रुख किया। तो ये जो एक टेबल है ये हमारे ऑफिस में ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैं इसे ले आई। तो इसके ऊपर जो आप ये बिछा हुआ देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सनमाइका नहीं है, ये एक कवर सा आता है वो मैंने डाल रखा है। और उसके बाद फिर मैं अपनी बिटिया की जो है स्टडी टेबल और कंप्यूटर टेबल क्लीन करूँगी। इस रूम में थोड़ी सी सीलन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ सीलन आई हुई है जिस जिस वॉल पे उस वॉल से मतलब आधा मीटर की थोड़ा सा डिस्टेंस रख के फर्नीचर रख दिया है जिससे कि वो दिखे भी ना और जो है सीलन भी बिल्कुल कवर ना हो, मतलब उसको स्पेस मिले सूखने के लिए। तो इस ये जो टेबल मैं क्लीन करी उसके पीछे बहुत सीलन है और इस टेबल की वजह से छुप गई तो कमरा देखने में बुरा भी नहीं लगता है और उसमें हवा भी लगती रहती है क्योंकि मैंने। और ये जो आप साइड में बेड देख रहे हैं इसकी मैंने चादर और पिलो कवर ये सब हटा के मैं वॉशिंग मशीन में उसका लोड लगाई थी। इसके बाद मैंने जो बेटी की अलमारी के जो कपड़े जो उसमें अननेसेसरी फैले हुए थे, क्योंकि होता क्या है बच्चे जल्दी में निकलते हैं घर से, एक कपड़ा पहनते हैं और 4 फैलाते हैं, तो वो सब अलमारी में पूरा मैस मचा हुआ था। तो वो सारा मैंने बाहर निकाला और उस जो कपड़े तहाने के थे उनको फ़ोल्ड करके सलीके से लगा दिया अलमारी में। और जो मुझे लग रहे थे कि थोड़े से गंदे हैं उनको मैंने धुलने में डाल दिया। और अब जो मैं सेकंड लोड लगाऊंगी कपड़ों का उसमें मैं इन कपड़ों को भी डाल दूंगी। इसके बाद मैंने अपनी बेटी की स्टडी टेबल क्लीन करी है। तो ये जो सामने की वॉल में आपको पिक्चर्स लगी हुई दिख रही हैं वो एक्चुअली जो लोग बीटीएस फ़ैन होंगे वो लोग पहचान रहे होंगे। मेरी बेटी बीटीएस की डाई हार्ट फ़ैन है और ये जो जितने भी पिक्स सामने लगी हुई देख रहे हैं आप, ये उसने खुद से बनाई हुई हैं, खुद से ड्रॉ करके और स्केचिंग करी हुई है। तो अब तो मैं भी साथ में रहते रहते इतने साल हो गए उसको बीटीएस का फ़ैन बने हुए कि मैं भी एक एक मेंबर को पहचानने लगी हूँ। ये एक्चुअली जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊं कि ये एक कोरियन पॉप ग्रुप है और 7 लोग हैं इसमें। तो बस वो उन्हीं के सॉन्ग सुनती है और बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी। तो उसका जो पूरा रूम है उसका जो डेकोर है जितनी भी उस मतलब उसने चीज़ें लगाई हुई हैं वॉल्स में और शो पीस वगैरह सब कुछ बीटीएस इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये जो मैंने अभी डमी रखा है ये भी बीटीएस का ही है, जंगकुक है ये। जो लोग बीटीएस के फ़ैन होंगे वो समझ रहे होंगे और पहचान भी रहे होंगे। तो उसके बाद फिर मैंने इसके बेड में डस्टिंग करी जो कॉर्निस है और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दूँगी। और बेडशीट बिछाने के बाद मेरा ऑलमोस्ट मतलब काम ख़त्म हो गया है इस रूम में, बस झाड़ू और पोछा बचा हुआ है। तो उसको करने के बाद फिर मेरा ये काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।
झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपना पोछा ले आई हूँ। तो जहाँ जहाँ फर्नीचर होता है दोस्तों, वहाँ पे मैं वाइपर से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि वाइपर इजीली फर्नीचर के अंदर चला जाता है। और जहाँ पे फर्नीचर नहीं होता है वहाँ पे मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। और मैंने वो जो मॉप आता है वो नहीं लिया हुआ है अभी तक, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे घर में बैठ के ये जो कपड़े वाला प्रॉपर अपना पोछा होता है इसी से ही, मतलब इसी तरीके से बैठ के ही पोछा लगाऊँ। तो इससे एक तरीके से घुटनों की, कमर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। क्योंकि आप जिस काम को बिल्कुल छोड़ देते हैं फिर वो आप दोबारा नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग वो मॉप लेके मतलब पोछा लगाने की जिनकी आदत पड़ चुकी है, वो लोग फिर बैठ के पोछा लगाना उनके लिए मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बैठ के पोछा लगाने की आदत जरा सी भी छूटे, इसीलिए मैं वो मॉप नहीं लेती और मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। तो मैंने पूरी फाइनल क्लीनिंग कर ली। उसके बाद जो पोछे का कपड़ा है उसको मैंने अच्छे से वॉश किया सिंक में, इसको मैं क्लीन करके लास्ट में इसको भी मैं वॉशिंग मशीन में घुमा देती हूँ, और उसके बाद ये भी क्लीन हो जाएगा तो इसको मैं सन ड्राई कर देती हूँ। फिर मैं नहाने के लिए अपना प्रिपरेशन किया। तो जितने भी डस्टर्स मैंने लगाए हुए थे वो सारे डस्टर्स धुलने में डाल दिए। और ये आप देखिए, ये वॉल है, तो सभी जो BTS फैंस हैं वो पहचान रहे होंगे कि कौन सा मेंबर कौन सा वाला है। और मेरी बेटी को बहुत शौक़ है अपने रूम को सजाने का। उसका अभी 12th क्लास है और वो थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करती है, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं छोड़ती कि वो अपना कमरा खुद से क्लीन करे। मुझे जब मौका लगता है मैं उसका कमरा क्लीन कर देती हूँ। तो ये है उसके रूम का फाइनल लुक। और ये देखिए जाली, इस जाली को फ्रेंड्स लगे हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और आप देखेंगे बिल्कुल नई सी बनी हुई है। क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जब भी क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, मैं उसी ब्रश से क्लीनिंग करती हूँ। मैंने कोई भी अलग से मार्केट से ब्रश नहीं ख़रीदा हुआ है और ना ही मैं कोई कपड़े का डस्टर यूज़ करती हूँ। सिर्फ उस ब्रश को मैंने यूज़ किया है आज तक। बिल्कुल आपकी जालियाँ जो हैं वो बिल्कुल नई सी बनी रहेंगी। फाइनल करने के बाद कमरे की सफाई को मैंने अपना जो सिर में कपड़ा पहना हुआ था उसे उतारा, और जितने भी डस्टर थे उन डस्टर के साथ इस कपड़े को भी धुलने में डाल दिया। और नहाते समय ही मैं सारे डस्टर्स को धो लूँगी। तो नहाने जाने से पहले मैंने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले थे उनको बाहर निकाला, क्योंकि इस वाले वॉशरूम के साथ ही वॉशिंग एरिया वाला जो हमारा मतलब वॉशिंग मशीन वाला एरिया लगा हुआ है। तो ये कपड़े बाहर निकाल दिए मैंने। उसके बाद मैं फिर नहाने चली गई और नहा के आके फिर मैं फ़्रेश होके भगवान जी के बर्तन धोती हूँ। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपनी पहली चाय पीते हैं। फिर चाय पीने के बाद फिर मैं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने जाती हूँ और उसी बीच में छत पे ही मैं कपड़े फैला लेती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन मतलब एक सा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नॉर्मली आता नहीं है। तो ये मैं बाल्टी और अपना जल का लोटा लेके अभी छत पे जा रही हूँ। और इस काम को करने के बाद जो मेरा टारगेट होता है वो है लंच के लिए अगर कोई दाल प्लान करी हुई है उसको सोक कर लेना, जिससे कि लंच और ब्रेकफास्ट का काम साथ के साथ निपट जाए। फिर मेरे हस्बैंड दूध ले आए थे, दूध उबाल के मैंने रखा। और बिटिया के लिए जो अप्पे सुबह बनाए थे उसका बैटर बचा हुआ था, तो वो बैटर मैंने ख़त्म किया। और फिर इसको दूसरी गैस में रख के मैंने तवा चढ़ाया और उसमें अभी मैं पराठे सेकूँगी। एक्चुअली जो अप्पम का जो बैटर बनाने के लिए सूजी थी वो थोड़ी थी, तो इसलिए फिर मुझे अपने और हस्बैंड के लिए सब्ज़ी और पराठा बनाना पड़ा। तो मैंने फूल गोभी रसे वाली बनाई है और उसके बाद मैं अभी सेकूँगी पराठा। तो ये जो घी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये घर का ही घी है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसी से काम चलाऊँ। अगर घी घर का ख़त्म हो जाता है तो हम सिंपल सूखी रोटी खा लेते हैं बिना घी की, या बिना पराठे के काम चला देते हैं। लेकिन मैं बाज़ार से मेरा बहुत हर संभव प्रयास रहता है कि मैं घी यूज़ ना ही करूं। नॉर्मली मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद पराठा सेक के फिर मैं अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट साथ ही लगाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम मेरा बढ़ गया था, थोड़ा नहाने में भी ज़्यादा टाइम लग गया, तो मुझे लेट हो गया। इसलिए मैं पहले नाश्ता बना के हस्बैंड का लगा दूँगी डाइनिंग टेबल पे और उसके बाद पूजा करूँगी और उसके बाद मैं खुद नाश्ता करूँगी। मेरे हस्बैंड मुझसे 1.5 घंटा पहले, 1 या 1.5 घंटा पहले ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरे पास 1 या 1.5 घंटे का टाइम रहता है। तो उस बीच में मैं अपना उससे ही पहले ही कोशिश करती हूँ कि मैं लंच की भी मतलब ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस कर लूँ। और अगर नहीं मेरे पास टाइम मिलता है तो मेरे पास इन हस्बैंड के जाने के बाद मतलब मेरे को 1-1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है काम मैनेज करने के लिए। उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस जाती हूँ।
तो उनको पहले जाना है, इसलिए मैं उनका ब्रेकफास्ट लगा दूंगी, जिससे कि बाद में मुझे फिर मतलब बहुत ज़्यादा हपड़ दपड़ ना हो। उधर मेरे पराठे सीख रहे हैं और इधर अप्पम एक साइड सीख गए, तो मैंने दूसरी साइड ऑयल लगा के मैं इनको पलट लूँगी। तो मेरी बेटी को इस तरीके का नाश्ता बहुत पसंद है, वो अपने टिफ़िन में अलग अलग वैरायटी ले जाती रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा सा सिंपल ही खाना चाहते हैं, मतलब रोटी सब्ज़ी इस तरीके का उनको पसंद है। और मैं तो हर तरीके का कर लेती हूँ, जो जब जैसा मिल जाए, ऐसा कुछ स्पेशली मेरे लिए नहीं है कि मुझे यही पसंद है या ये नहीं पसंद है। तो अभी अप्पम सीख गए हैं और बहुत ज़्यादा अप्पम नहीं है, थोड़े थोड़े, मतलब एक दो मैं खाऊंगी, एक दो ये चखेंगे, तो वैसे ही निपट जाएंगे। और ये अप्पम दोनों तरफ से सीख चुके हैं और ये देखिए कितना फ़र्स्ट क्लास बढ़िया वाला अप्पम बन के रेडी है। बहुत ही यम्मी लगता है मुझे ये, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट रहता है, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला हुआ है। और इधर ये जो सब्ज़ी थी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी और फिर मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर पूजा करने चली जाऊँगी। लंच के लिए मैं लौकी चने की दाल बनाऊंगी। तो चने की दाल मैंने सोक करी हुई है और उसे मैं बीच बीच में जो है धोती जाती हूँ और फिर से पानी डाल के छोड़ देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं 7-8 बार इस प्रोसेस को करती हूँ, तो दाल बिल्कुल अच्छे से धुल जाती है और उसका जो लास्ट वाला पानी बचता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने तक मैं धोती हूँ। तो वो मेरा काम पैरेलल चलता रहता है ब्रेकफास्ट बनाने के साथ ही। तो ये मेरे हस्बैंड का जो है नाश्ता टेबल पे लग चुका है, और जो है इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। मेरे जो पाठ और जप है वो दिन के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे शनिवार का अलग करती हूँ मैं, सोमवार का अलग, तो उस हिसाब से ही आरतियाँ भी चेंज हो जाती हैं। तो अपना ज़रूरी पूजा पाठ जप और ये सब करने के बाद, आरती करने के बाद, फिर मैं सीधे किचन में फिर से एंटर होंगी। और पहले मैं जो काम करूँगी नाश्ता करने से पहले, वो ये है कि मैं इस दाल को कुकर में चढ़ा दूँगी। ये बिल्कुल धो के बिल्कुल साफ़ क्रिस्टल क्लियर इसका अंत में पानी आता है, उसके बाद ही मैं दाल को प्रेशर कुकर में डालती हूँ। ऐसा करने से फ्रेंड्स, जो गैस और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है ना, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। देखिए, जो मिलावट हो रही है खाने पीने की चीज़ों में, उससे तो हम नहीं बच सकते, लेकिन अपने स्तर से जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल में पानी डाल दिया है और नमक हल्दी डाल दूँगी। और ये जो गोल वाली लौकी है, इसको मैं आधा लौकी काट के इसमें डाल दूँगी दाल में, और इसको थोड़ा सा गुनगुना करके फिर मैं भीगने के लिए दाल को छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ये चावल भिगा लिए हैं। और चावल भिगाने का भी मेरा सेम वही तरीका है, इसको मैं 2-3 पानी से धो के डिप करके छोड़ दूँगी, और थोड़े थोड़े टाइम के पीरियड के बाद इसको धो के पानी इसका चेंज करती रहती हूँ। तो इस तरीके से दाल और चावल मेरा भिगाने का यही प्रोसेस चलता है। और मेरा जो ब्रेकफास्ट जो है उसके पैरेलल ही मेरा लंच की भी मतलब 3/4 तैयारी लंच की हो जाती है, और बाकी मैं बचा हुआ काम बाद में करती हूँ। तो आज मुझे बेटी को लेने के लिए स्कूल जाना है, उसे किसी वजह से सुबह मुझे छोड़ना पड़ा था, तो और उसकी जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो मुझे उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो आज मैं अपना ऑफिस स्किप कर दूँगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो मैं दाल भिगा के चावल भिगा के चली जाऊंगी और तड़का वगैरह आके लगाऊंगी। उसको स्कूल से लाते समय ही मेरे ज़रूरी इधर उधर के थोड़े से मार्केट के काम हैं, वो भी मैं लगे हाथ निपटा लूँगी।
तो अभी मेरा जो है बर्तन धुल गए और उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी, तो ये फिर मैंने दाल ऑन कर दी, क्योंकि बिटिया आते ही फिर लंच कर लेगी, क्योंकि वो फिर सो जाती है। तो ये रहता है कि लंच रेडी रहता है, तो मतलब खा ले आके और उसके बाद सो जाए, तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में लंच बनाओ तो फिर वो मतलब मुझे सही नहीं लगता। तो यहाँ पे दाल में सीटी आ चुकी है और धीमी आंच में मैंने इसको 10 मिनट पकाया। उसके बाद जब तक इसका इसका जो है प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे 1 कटोरी गुनगुने पानी में 2 सूखे आम की फाँक डाल के छोड़ दूँगी। इस दाल को मैं टमाटर, प्याज और लहसुन से नहीं छौंकती, देसी घी, ज़ीरा और ज़ीरे से छौंकती हूँ, देगी मिर्च डाल के। और उसके बाद ये जो खटाई में भिगा रही हूँ इसको डाल देती हूँ, तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। छत से कपड़े भी ले आई थी मैं उसके बाद, और उसके बाद फिर मैंने कपड़ों को हाथ के हाथ तहा लिया, और तहाने के बाद ही मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उसी वक्त जगह पे भी रख दूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा जल्दी निकलना है घर से, क्योंकि बिटिया के छुट्टी का टाइम हो रहा है। तो मैं सारे कपड़े जगह पे नहीं रखूँगी, बस इनको फ़ोल्ड करके इनके रेस्पेक्टेड रूम्स में रख दूँगी। और बेटी के कपड़े जो हैं बस वो मैं अलमारी में नहीं लगाती हूँ, ये काम मैं उसके लिए ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी अलमारी सेट करती है। फिर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो फिर खाली टाइम बर्बाद हो। इसलिए मैं अपने और हस्बैंड के कपड़े तो अलमारी में जमा देती हूँ, लेकिन बेटी के छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई, और मुझे मार्केट से भी थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने अपना बैग और पर्स वगैरह रेडी कर लिया। सामान की जो लिस्ट है वो मैं पहले से ही बना के रखती हूँ, जिससे कि फिर लास्ट मोमेंट में मतलब सही रहता है। अगर आप पहले से रेडी करके रखो तो आपको फिर याद नहीं करनी पड़ती चीज़ें, और कोई चीज़ छूटती भी नहीं है लाने से। तो मैं जिस भी साइड निकल रही होती हूँ, उस साइड का जितना भी काम होता है वो सारा निपटाते हुए ही घर आती हूँ, और वो सारा काम करना ईजी तब हो जाता है जब आपकी जो लिस्ट है वो पहले से रेडी हो। तो यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, मैंने बस चाबी उठाई है, अपना हेलमेट पहना, और अब मैं सीधे उसको, बिटिया को लेके घर आऊँगी। तो घर आने के बाद फिर मैंने प्रेशर देखा, इसका निकल चुका है, और दाल को मैं अच्छे से घुटने के लिए छोड़ दूँगी। धीमी आंच में दाल को पकने के लिए छोड़ के फिर मैंने इसमें जो अमचूर वाला पानी था वो डाला, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्की सी चीनी डाल के मैं इस दाल को 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद दाल का काम ये मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो इधर फिर मैंने अपने लिए चाय का पानी चढ़ा लिया। आज थोड़ी सी थकान है और चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने अपना जो 2 चाय एक दिन में वाला रूल बनाया हुआ है उसको आज ब्रेक कर दिया, और आज मैं इस वक्त चाय पी रही हूँ। तो चाय बनते बनते फिर मैं वहाँ पे खाली खड़े रह के क्या करती, तो मैंने इस बीच में दाल में तड़का भी लगा लिया। तो सिंपल हींग ज़ीरे का तड़का लगता है इस दाल में, जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं, बस देसी घी में हींग, ज़ीरा और देगी मिर्च का तड़का लगा के हरे धनिए से बाद में इसमें मतलब इसको हरा धनिया डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही मतलब एक सादा सा और एक बड़ा ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है लौकी और चने का। तो बहुत ही यम्मी दाल बनती है। एक बार आप इस तरीके से बिना प्याज लहसुन के बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। और जितने में मेरी चाय पकती, मैंने दाल वाला कुकर धो लिया, और धो के फिर मैं इसमें चावल चढ़ा दूँगी, और जब तक मैं चाय पीती हूँ चावल में भी प्रेशर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी का लंच लगा दिया था, और उसके बाद मतलब 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर हमने साथ में लंच कर लिया। और ये मेरी लंच की थाली है। तो आप ये दाल देखिए, बहुत ही रिच टेक्सचर आता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी बनती है। आप देखिए, मतलब लौकी का जो टेस्ट होता है ना, लौकी और चने का, वो मतलब एक्सेस में प्याज लहसुन टमाटर और ये सब डाल के हम कहीं ना कहीं चीज़ों का टेस्ट मतलब थोड़ा सा कम कर देते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है। तो सिंपल तरीके से जब आप कभी कोई खाना बनाते हैं, तो जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, उसका ओरिजिनल टेस्ट मतलब उभर के आता है। तो इसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन करा। तो ये मेरे किचन का दोपहर का फाइनल लुक है। दाल ख़त्म हो चुकी थी और ये चावल बचे हैं, जो कि हम रात को निपटा लेंगे। ये बर्तन का टोकरा फुल है, सिंक मैंने क्लीन कर दी है। इसके बाद फिर हमने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर मेरा जो इवनिंग का टाइम है मेरे मन पसंदीदा कामों में जाता है।
तो शाम को फिर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर ये अभी 6 बजे का शूट है, तो इस वक्त मैंने दम आलू का मसाला रेडी कर लिया है। आलू तल के कर लिए हैं रेडी और आटा गूँथ के रख लिया है। तो इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी ऑलमोस्ट मतलब मेरी पक चुकी है और उसके बाद फिर मैं अपना सिलाई का काम लेके बैठ गई। तो ये वही ब्लैक कुर्ता है जो मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में जिसकी कटिंग मैंने आपको बताया था कि कटिंग करी है। और जो है मैं सादा तो सिल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सिलने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मतलब घर के कुर्ते, मैं बाहर जाने वाले कपड़े थोड़ा सा अपना मतलब उसमें अपना टच दे के और उसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए अलग सा कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करके कोशिश करती हूँ कि अब मैं अपने बाहर जाने वाले कपड़े भी खुद से स्टिच करूँ। तो ये ब्लैक वाला जो फैब्रिक लिया था ये बहुत ही मतलब सिंपल सा बेसिक सा फैब्रिक है सूट का, और मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ थोड़ी सी बहुत अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके इसको कुछ मतलब अलग सा टच दूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं स्लीव्स सिल रही हूँ और मेरे स्लीव्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नेक कंप्लीट कर लिया था। मतलब मेरा ये सूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बस इसमें आज के दिन सिर्फ तुरपाई का काम बचा हुआ है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और मतलब मेरी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए, मतलब लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब मैं आज की डेट में अपना पहला सब्सक्राइबर पाने के लिए भी तरस रही हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत मतलब नई नई शुरू की है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मतलब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये मेरी सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक है। इसके बाद हमने मतलब डिनर किया 9:30 के आसपास, और उसके बाद मैं अपना आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद दूध बनाती हूँ अपना, और दूध पी के स्किन केयर करके फिर मैं सो गई।